everyone, I'm Dr. Salman and welcome to my channel. आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा लोग बहुत बार पूछते हैं एंड सिंस देयर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स दैट आई टॉक इन इंग्लिश तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोल सकूँ. सो टुडे विल टॉक अबाउट बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट, दाढ़ी का हेयर ट्रांसप्लांट. हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर ये है कि आप जिस्म के एक हिस्से से बाल ले लें और उसे किसी और हिस्से में लगा लें. कॉमनेस्ट एरिया जो कि मेल्स में यहाँ बाल्डनेस होती है तो हम यहाँ से ग्राफ्ट्स लेके यहाँ लगा देते हैं, बट यही ग्राफ्ट्स लेके बियर्ड में भी लगाए जा सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई वेयर यू सी वेरी ब्यूटिफुली शेप्ड बियर्ड. मेल्स को दो चीज़ें नॉर्मली चाहिए होती हैं व्हेन दे मेंटेन अ हेयर स्टाइल. उसके साथ बियर्ड इज़ इन फैशन दीज डेज. एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल आते हैं, उन्हें हम लेज़र से रिमूव कर देते हैं, और अगर यहाँ पे बाल कम हैं तो वहाँ पे हम बियर्ड ट्रांसप्लांट करके उन बालों को ऐड कर सकते हैं. एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू द वेरी स्ट्रेट परफेक्ट बियर्ड लाइन. ये बाल यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं, चिन पे भी लगाए जा सकते हैं, एंड दोज हु हैव थिन बियर्ड उनको हम थिक भी कर सकते हैं. जिनकी बिल्कुल बियर्ड नहीं है उनकी बियर्ड आ भी सकती है इस प्रोसीजर के साथ. बट अगेन इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसीजर. इसमें यू नीड टू हैव अ प्लास्टिक सर्जन हु हैज़ गुड एक्सपीरियंस विद हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि बियर्ड की जो कॉम्प्लिकेशंस फिर मैंने देखी हैं वो बड़ी मुश्किल होती हैं ट्रीट करना इफ़ दे आर डन बाय पीपल हु आर नॉट ट्रेन्ड टू डू बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट. रीज़न बीइंग सर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फिर भी ठीक करना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन बियर्ड की कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना वो इसलिए मुश्किल है बिकॉज इट इज़ राइट ऑन योर फेस. So you have to be very careful in choosing your surgeon with the beard hair transplant. अब beard hair transplant क्यों किया जाए? It has three major benefits. सबसे पहले the results are very natural. अगर किसी ने beard hair transplant किया हुआ है तो फिर ये पता नहीं लगता कि उसने transplant किया हुआ है. It looks like these are his own hair, जैसे उनकी अपनी ही दाढ़ी हुई है. So it gives a very natural result. It gives a very dense look. Dense look ये है कि अगर किसी की पैची बियर्ड है, दूर दूर बाल हैं, डेंसिटी कम है या ग्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा थिन है, वहाँ पे उन बालों को हम थिक कर सकते हैं. वो थिक हम ऐसे करते हैं कि यहाँ वाले जो बाल बियर्ड में आएंगे दे आर वेरी थिक, लेकिन उसमें भी मज़ा तब भी है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो. बियर्ड का सारा मज़ा ही तब है कि वो डेंस हो, बहुत ज़्यादा बाल हों, करीब करीब हों, and nicely shaped, nicely carved हों. तो ये सारी चीज़ें बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में आ सकती हैं. That gives you a very natural look, a permanent look, बजाय इसके कि आप कुछ पेन और मार्कर और इस किस्म की कुछ चीज़ें आई हुई हैं कि जो लोग यूज़ करते हैं लाइक फाइबर्स एंड ऑल, कि जो आपको टेम्पररी कुछ घंटों के लिए फ़ायदा देती हैं. वो चीज़ें उन मुल्कों में तो अच्छी हैं जहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, लेकिन कंट्री लाइक आर्स जहाँ पे सारी 1-2 महीने सर्दी होती है, बाकी 8-10 महीने गर्मी होती है. सो एज यू स्वेट, अगर आपने पेन यूज़ किया है, आपने कोई मेकअप वाली कोई चीज़ यूज़ की है या आपने हेयर फाइबर यूज़ किया है, सो बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग इट गोज़ डाउन. और फिर अगर मेरे जैसे किसी ने वाइट शर्ट पहनी हुई हो तो फिर वो आके यूँ ट्रिकल डाउन करेगा एंड इट वुड ऑल्सो अफेक्ट योर शर्ट. सो हेयर ट्रांसप्लांट इन बियर्ड इट गिव्स अ वेरी नेचुरल, a very permanent look जिसे आप फिर लॉन्ग टर्म में कैरी कर सकते. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है that it boosts your confidence. Beard is since ages it has been a symbol of manhood, a symbol of confidence, a symbol of rough, rigid look in men. तो ये वो चीज़ है जिसका आपकी कॉन्फिडेंस के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन है. लड़के who are young and before 18 years of age या those who have thin hair in the beard, they lack that confidence. I don't recommend beard hair transplant below 18, लेकिन after 18, yes, you can go for beard transplant to boost your confidence and to enhance your look. Transplant procedure पे हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं. It's a long procedure. बियर्ड में इफ़ यू आर डूइंग अबाउट 1000 to 1500 ग्राफ्ट्स तो ये प्रोसीजर जाएगा 4 से 5 घंटों में. बेसिक स्टेप्स वही हैं. सबसे पहले आई डू द कंसल्टेशन, उसके बाद आई लुक एट द पेशेंट, आई लुक एट हिज डोनर एरिया, आई लुक एट द रेसिपिएंट एरिया, आई
draw a line कि जो patient के साथ उसके face cut के साथ अच्छी लगेगी. After that, I'll brief the patient on the procedure. फिर हम procedure की booking करेंगे. उसमें हम ये करते हैं कि first we trim the area behind. We do FUE जिसमें एक graft को लिया जाता है. इसमें कोई cut, कोई टांका नहीं होता. So we take grafts from here and then we put those grafts in the beard area. उसके लिए हम incisions या sites बनाते हैं और उन sites में फिर एक graft को रखा जाता है. So the whole procedure takes about 4 to 5 hours depending on कि आपको अगर 1000 to 1500 grafts चाहिए. People जिनकी beard सिर्फ यहाँ पे हो and they have this full area free, उन्हें फिर हमें grafts ज़्यादा चाहिए होते हैं 2500 to 3000 even. उसमें फिर accordingly time period ज़्यादा 8 से 10 घंटे भी उसमें लग सकते हैं. But it is a pain-free procedure. Local anesthesia में है. You are awake. आप बातें भी कर रहे होते हैं. आप TV भी देख रहे होते हैं. और हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं. After the procedure, यहाँ पे हम एक dressing कर लेते हैं donor area पे. Recipient area को we leave it open. आपको हम face wash करने के और कुछ creams apply करने के बारे में guide करेंगे. And once you follow that, it's a care for about 10 days. जिसमें आपको rubbing allowed नहीं है. You'll have to take care of these hair for the first 10 days. उसके बाद you can clean up the scabs, you can wash your face और get back to all of your normal activities. Beard में एक अच्छी बात यह है कि उसमें swelling, bruisings भी नहीं होती. दूसरी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के thick बाल जो हैं वो यहाँ के साथ बहुत अच्छा मैच करते हैं. Because यहाँ वाले बाल भी हमेशा बड़े thick होते हैं और scalp में अच्छा donor हो, उन लोगों के बाल भी बहुत thick, strong होते हैं. That gives you a very good look. Couple of questions जो बहुत commonly पूछे जाते हैं. One of them is the procedure painful? No, it is not. बहुत छोटी needle के साथ हम anesthesia लगाते हैं. आपको सिर्फ anesthesia का पता लगता है जो उस जगह को हम सुन करते हैं बहुत ही छोटी needle के साथ. उसके बाद आपको कोई पता नहीं लगता. So it's a pain-free sort of a procedure. Secondly, the results, that takes time. It takes about 6 to 12 months depending on कि आपने कितने grafts किए हैं, कितने density के साथ किए हैं. So on average, it takes about 6 to 12 months to give you the complete result. We have shown you some results of the beard hair transplant as well. So stay confident, stay stylish, and keep watching our channel for more informative videos. Thank you.